फेसबुक एड्स में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम कौन सी ऑडियंस को टारगेट करें। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आपकी टारगेटिंग सही नहीं है ना, तो आपके फेसबुक एड्स भी अच्छे नहीं परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इसी फेज में फंस जाते हैं और इससे आगे नहीं निकल पाते हैं। बट लेट मी टेल यू, आज मैं आपको कोई टूल्स नहीं बताने वाली हूँ जिससे आप टारगेट ऑडियंस ढूंढ सकते हो, क्योंकि अगर आप इस इंडस्ट्री में नए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है किसे टारगेट करना है, तब तो ये टूल्स अच्छे हैं क्योंकि आपको कुछ टॉपिक्स या होता है ना, इंटरेस्ट सजेस्ट कर देता है। बट इसको आप एक छोटी सी मास्टर क्लास समझ लो टारगेटिंग की, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ कि आप कैसे साइकोलॉजिकली और कस्टमर्स को समझ के टारगेटिंग कर सकते हो। अब देखो यार, फेसबुक एड्स में ना आप लाखों तरीके से टारगेटिंग कर सकते हो। आप उनकी जॉब के बेसिस पर, इनकम के बेसिस पर, उनका क्या इंटरेस्ट है, उनके एटीट्यूड्स क्या है, बिहेवियर्स क्या है, उनकी लोकेशन, जेंडर, एज, सारे बेसिस पर टारगेट करते हो। और फेसबुक पर जब आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ना, तो आप बहुत प्रिसाइजली भी टारगेटिंग कर सकते हो। और ज्यादातर लोग ना अपने प्रोडक्ट को सबसे पहले समझते ही नहीं है, और ये बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट को नहीं समझते हो तो आप बहुत बेसिक सी टारगेटिंग करते हो और आपके फेसबुक एड्स फिर काम नहीं करते हैं। एट द एंड आप अपने आप को और फिर फेसबुक को सबको कोसते हो कि यार मेरा एड अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये समझने की कि आपका प्रोडक्ट किस बारे में है, किसको केटर कर सकता है और आप कैसी उसमें टारगेटिंग कर सकते हो। अब सपोज करो आपका प्रोडक्ट कुर्ती है, आप उसे ऑनलाइन सेल करते हो, तो जब भी टारगेटिंग की बात आती है तो आपके दिमाग में सबसे पहले टारगेटिंग सूट या फिर सूट सेट्स ऐसा कुछ आता है, और आप सर्च करोगे फेसबुक एड्स में तो आपको सूट्स नाम की एक टारगेटिंग मिल भी जाएगी। बट ये काफी ज्यादा बेसिक टारगेटिंग होती है और आप एक टारगेटिंग से लंबे समय तक एक सिंगल एड नहीं रन कर सकते हो। जब भी आप एड्स रन करने चाहते हो ना, तो आपको टारगेटिंग के ग्रुप्स क्रिएट करने पड़ते हैं, वो भी 7-8, ताकि आप सारे ग्रुप्स को टेस्ट आउट करके ये देख सको कि मेरे लिए अच्छा कौन सा परफॉर्म कर रहा है। एंड लेट मी टेल यू, ये जो टेस्टिंग फेज होता है इसमें आपके पैसे लगते हैं और ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप एक एड रन कर रहे हो जिसमें बहुत बेसिक सी टारगेटिंग है और वो लंबे समय तक कोई रिजल्ट नहीं देके आ रहा है, उसमें भी तो आपका खर्चा होना ही है ना। तो इससे बेटर है कि आप 8 ग्रुप्स निकालो टारगेटिंग के और उसके बाद टेस्ट आउट करो कि कौन सी टारगेटिंग आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है। क्योंकि बेसिक टारगेटिंग क्या होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुर्ती में एक टारगेटिंग आपको मिली सूट्स। अब बहुत सारे ऐसे फेसबुक एडवर्टाइजर्स होंगे जिनकी सेम प्रोडक्ट होगी और वो भी सूट्स लेकर ही टारगेट कर रहे होंगे, मतलब वो पर्टिकुलर जो कीवर्ड या इंटरेस्ट है ना, उस पर काफी ज्यादा कॉस्ट पर एक्विजिशन हो जाती है, और ऐसे में आप भी जो भीड़ होती है ना उसमें फंस जाते हो। तो आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आप जो भी टारगेटिंग ऑप्शन सिलेक्ट करते हो वो कॉम्पिटिटर से हट के हो, मार्केट से हट के हो। मतलब आपको एक ऐसा टारगेट ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप ढूंढना है जो बाकी लोग अभी तक टैप इन ही नहीं कर पाए हो। तो देखो, जब भी आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने चाहते हो ना, तो आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को समझने की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट नहीं समझोगे आप ये नहीं समझ पाओगे कि आपको कौन सी ऑडियंस को केटर करना है। और इसके अलावा प्रोडक्ट समझना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि तब तक आप अच्छे से इंटरेस्ट, बिहेवियर, एटीट्यूड ये सब नहीं पहचान सकते हो। तो आपको सबसे पहले समझना है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। अब प्रोडक्ट आपको समझना है ना, तो आपको 2 चीजों का याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कि वो कौन सी ऑडियंस को केटर कर रही है, और दूसरा उसका प्राइस क्या है। अब ऑडियंस को केटर कर रही है, इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे कि हमने अभी पहले भी बात की थी, हम हमारा मेजर प्रोडक्ट जो है वो कुर्ती सेट लेकर चलते हैं या फिर सूट सेट। तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि सूट सेट में मैं जो डिजाइन क्रिएट कर रही हूँ, क्या वो यंगर ऑडियंस के लिए है, मतलब कॉलेज स्टूडेंट ज्यादा पहनना पसंद करेगा, या फिर कुछ ऐसी हैवी डिजाइनिंग है जो वेडिंग्स में या फिर जो एंगेजमेंट्स होती हैं इसमें सबसे ज्यादा काम आएंगी, या फिर आप 30+ 35+ वुमेन्स के लिए कुर्ती सेट क्रिएट कर रहे हो। तो सबसे पहले ये समझो कि आप कौन सी ऑडियंस को केटर करने जा रहे हो। इसके बाद आपको ये याद में रखना है कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस 9,000 रुपए है फॉर एग्जाम्पल, तो वो हाई वैल्यू गुड्स के अंदर आ जाता है, तो वहां पे आपको काफी प्रिसाइज टारगेटिंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपका ऐसा रेंज है 800 से 1200 ले लो, या फिर 2000 के अंदर अंदर प्राइस रेंज है, तो हम वहां पे डिफरेंट टारगेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये लेकर चलो कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, मैं कौन सी ऑडियंस को केटर करूंगा और मेरा प्राइस पॉइंट क्या है। अब ना मैं आपके लिए यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देती हूँ। हम सेल करने जा रहे हैं कुर्ती सेट्स। हमारी जो ऑडियंस है वो काफी ज्यादा जेनरिक है, मतलब 18 से लेकर 45 तक की वुमेन, यंगर जनरेशन भी इंक्लूडेड है एंड इवन ओल्डर जनरेशन भी इंक्लूडेड है। हम सबको केटर करते हैं और हमारा जो प्राइस है कुर्ती सेट का वो 999 रुपीज है। तो अब हम क्या करेंगे, उस हिसाब से टारगेटिंग करेंगे। तो टारगेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखता है लोकेशन का।
अब लोकेशन वो आपको बताना है कि आप इंडिया में सेल करना चाहते हो, इंटरनेशनली सेल करना चाहते हो। मोस्टली हम तो यहाँ पर इंडिया रखने वाले हैं, लेकिन ऐसा भी कई बार होता है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने जिस भी बिजनेस में हो और आप ई-कॉमर्स स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो आप पहले से उस बिजनेस में थे, तो आपको आइडिया होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट्स में या फिर कौन से सिटीज़ में सेल होता है। तो आप ये लोकेशन में एडिट के ऑप्शन में जाकर बहुत ईजिली लोकेशंस को इंक्लूड कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपकी बहुत प्रिसाइज टारगेटिंग हो जाएगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि पहले मेरा माल सबसे ज़्यादा कहाँ पर सेल हो रहा था। हम यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया ही लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें हमारी लोकेशन नहीं पता है। अब यहाँ पर आपको एक एज का ऑप्शन मिलता है, जहाँ आपको फेसबुक को बताना पड़ता है कि आप कौन से एज ग्रुप को टारगेट करने जा रहे हो। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर मैं कुर्ती सेट सेल कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं समझूंगी कि मेरी ऑडियंस क्या है। क्या मेरे ऐसे क्लोथ्स हैं जो यंगर जनरेशन को पसंद आने वाले हैं, या फिर ऐसे हैं जो काफ़ी हैवी डिज़ाइन इन नेचर हैं, या फिर ऐसे हैं जो ओल्डर जनरेशन को पसंद आने वाले हैं। क्योंकि मेरा सब कुछ जेनरिक है, तो मैं यहाँ पर एज ग्रुप आराम से 18 से 50 रख सकती हूँ, क्योंकि 50 तक की वेमेन फेसबुक एड्स के थ्रू शॉपिंग करती ही होंगी। तो 18 से यंगर जनरेशन चालू हो जाती है और मैं 50 पर खत्म कर दूंगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक एज ग्रुप ही लेकर चलो, आप अपने मल्टीपल एड सेट्स में अलग अलग एज ग्रुप ट्राई करते रहो, क्योंकि जब तक आप ट्राई और टेस्टिंग वाला फेज नहीं पार करोगे ना, आपको अपना विनिंग एड क्रिएटिव से लेकर विनिंग एड टारगेटिंग कुछ भी नहीं मिलती है। इसके बाद आता है डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन, जहां हम सिलेक्ट करते हैं हमारे इंटरेस्ट, बिहेवियर्स और डेमोग्राफिक्स। इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि हम लोगों के इंटरेस्ट को टारगेट कर रहे हैं, मतलब जहां पर हम बता रहे हैं कि उन्हें क्या करना पसंद है उसके बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑडियंस ऐसी हो सकती है जिनको सीरियल्स देखना पसंद हो, टीवी शोज देखना पसंद हो, या फिर किसी ब्रांड को काफी ज्यादा फॉलो करते हो, तो हम उस टाइप के इंटरेस्ट यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। अब अगर मैं सूट सेट सेल करने जा रही हूँ, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले टारगेटिंग सूट सेट आती है। पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो ना काफी बेसिक सी टारगेटिंग होती है, आपके कॉम्पिटिटर्स भी वही कर रहे होंगे। तो आपको मेक श्योर करना है आप ऐसी टारगेटिंग ढूंढो जिसको किसी ने अभी तक टैप इन नहीं किया हो। अब जैसे हम अगर कुर्ती सेट्स को लेकर चले, तो उसमें कौन कौन इंटरेस्टेड होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लोग इंटरेस्टेड होंगे जो अनारकलीज पहनते हो, या फिर ऐसे लोग इंटरेस्टेड होंगे जो किसी पर्टिकुलर टीवी शो को फॉलो करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ सिर्फ वेडिंग भी लिख देती हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे को काफी सारे इंटरेस्ट मिल गए। मैं वेडिंग ड्रेस को एज एन इंटरेस्ट लेकर चल सकती हूँ, क्योंकि अगर कोई वेडिंग ड्रेस करेंटली ढूंढ रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि उसके घर में कभी ना कभी शादी होने वाली है, जिस वजह से वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है। तो हो सकता है उसे हमारा प्रोडक्ट दिखे तो हमारे भी कन्वर्जन्स के चांसेस इंक्रीज हो जाए। क्योंकि देखो वेडिंग ड्रेस तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई वेडिंग के लिए शॉपिंग कर रहा है ऑनलाइन, इसका मतलब ये है कि उसके घर में एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, तो वो हैवी ड्रेसेस भी खरीदेगा, वो लाइट वेट ड्रेसेस भी खरीदेगा। तो हम आराम से वेडिंग ड्रेस इंटरेस्ट को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इंटरेस्ट के पर्सोनास बता रही हूँ, मतलब आप कितने अलग अलग तरीके से इंटरेस्ट ढूंढ सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने एक एड सेट में ही सारे के सारे इंटरेस्ट घुसेड़ दो। आपको मेक श्योर करना है कि ये जो अलग अलग इंटरेस्ट है ना, ये आपके अलग अलग कस्टमर का ग्रुप है। मतलब जो वेडिंग ड्रेसेस में इंटरेस्टेड होंगे उनका एक अलग कस्टमर ग्रुप होगा, जो सूट सेट्स में इंटरेस्टेड होंगे वो एक अलग कस्टमर ग्रुप होगा। तो इन सारे जो ग्रुप्स होते हैं इनको आपको अलग अलग वेज में टारगेट करना है, ताकि आप ये समझ पाओ कि आपके प्रोडक्ट में ऑडियंस सबसे ज्यादा कौन से इंटरेस्ट ग्रुप से आ रही है। अब जैसे कि हम ये भी एक एंगल ले सकते हैं कि कुर्ती सेट्स एक ट्रेडिशनल वेयर है, तो और कौन से ट्रेडिशनल वेयर है जो इंडिया में चलते हैं, जैसे साड़ीज हो गए, लहंगा चोलीज हो गए। तो जो साड़ीज में इंटरेस्टेड होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 25 प्लस की वुमेन साड़ीज में इंटरेस्टेड रहती हैं, तो अगर वो साड़ी पहनना पसंद करते हैं तो वो ऑब्वियसली कुर्ती सेट्स पहनना भी पसंद करते होंगे। तो हम ये ट्राई करके देख लेते हैं कि क्या हमें साड़ी एज अ इंटरेस्ट मिलती है, और आप देख रहे हो जैसे हमको मिलती है, तो हम इसको भी एक एज अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स लेकर चल सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट, सूट जो सेट्स होते हैं ना, उसमें आपको अलग अलग कैटेगरीज मिल जाती हैं। अनारकली हो गए, अंगरखा सूट्स हो गए, पटियाला सूट्स हो गए, तो आप उनको भी सेपरेटली सर्च करके देख सकते हो, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ अनारकली में इंटरेस्टेड हो, बट अगर उन्हें सूट्स पसंद है तो हम उनको भी टारगेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, अनारकली सलवार सूट का भी हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम उसे एज अ डिफरेंट कस्टमर ग्रुप लेकर चल सकते हैं। अब देखो, ये टारगेटिंग तो ऐसी है जो अलग अलग सिनेरियोज में काम करेगी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर दूं, मैं कुर्ती सेट ही सेल कर रही हूँ, मेरी टारगेट ऑडियंस भी सेम है, लेकिन मेरी प्राइस पॉइंट 9,000 से 10,000 के बीच में है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी और टारगेटिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जो मान्यवर जैसे ब्रांड्स में इंटरेस्टेड होंगे, वो डेफिनेटली हाई वैल्यू गुड्स खरीदना पसंद करेंगे। तो आप ना यहाँ पे देख सकते हो कि ब्रांड से रिलेटेड कौन इंटरेस्ट शो करता है। जैसे मैं यहाँ मान्यवर सर्च करूंगी,
तो देखो मुझे एक मान्यवर का इंटरेस्ट ग्रुप मिल रहा है, मतलब ये ऐसे लोग होंगे जो हाई वैल्यू गुड्स लेने में पसंद करते हैं और स्पेशली ट्रेडिशनल कपड़े खरीदना पसंद करते हैं, तो मैं ऐसे लोगों को भी इंक्लूड कर सकती हूँ। अब जब भी आप हाई वैल्यू गुड्स सेल करते हो ना, तो आप ये भी मेक श्योर करो कि आपकी जो इंटरेस्टेड ऑडियंस नहीं है, मतलब जो आप में इंटरेस्ट नहीं रखती है, आप उनको एक्सक्लूड भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मिंत्रा जैसे, बीबा जैसे ब्रांड्स एक्सक्लूड कर सकती हूँ, क्योंकि वो थोड़े कम रेट्स में अपने कपड़े सेल करते हैं, वेरेस मान्यवर हो गया और भी जो बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए वो यूजुअली हाई वैल्यू गुड सेल करते हैं। तो मैं ऐसा भी एक डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकती हूँ ताकि मेरा जो एड है वो ऐसे लोगों तक ना पहुंचे जो मेरा प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड ही ना हो। और ये जो इंटरेस्ट है ये तो मैं आपको 3-4 बता रही हूँ, आप थोड़ा और ब्रेनस्टॉर्म करोगे ना तो आपको समझ आएगा कि आप किन किन एंगल से लोगों को टारगेट कर सकते हो। एंड आपका प्रोडक्ट है, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि आपकी ऑडियंस कौन सी है। आप 1-2 दिन लो, आराम से सोचो कि मैं कौन कौन से सेगमेंट में अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूं और फिर उसको धीरे धीरे टेस्ट आउट करो। ये तो हो गई इंटरेस्ट की बात। अब आपको यहाँ पर डेमोग्राफिक्स एंड इवन बिहेवियर का भी ऑप्शन मिलता है। अब बिहेवियर में आप कैसे लोगों को टारगेट कर सकते हो, जैसे हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, कुर्ती सेट, जेनरिक ऑडियंस और हमारा प्राइस पॉइंट है 999, तो हम वहां पर कैसे बिहेवियर टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कॉलेज स्टूडेंट्स को केटर करना है तो मैं आराम से यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट सर्च कर सकती हूँ और मुझे एक बिहेवियर यहाँ पर मिल जाएगा जिसे मैं टारगेट कर सकती हूँ। ओवरऑल हम क्या टारगेट करेंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स जो ट्रेडिशनल कपड़ों में इंटरेस्टेड है। अब हम ये भी चाह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को टारगेट करें जो काफी ज्यादा शॉपिंग करते हो फेसबुक के थ्रू, तो आपको इंगेज शॉपर करके भी एक बिहेवियर मिलता है, आप उसको भी टारगेट कर सकते हो। एंड जब भी आप स्टार्टिंग फेज में करते हो ना तो आपके दिमाग में एज सच कोई इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक्स आपको याद नहीं रहती हैं, तो आप ये ब्राउज पर क्लिक करोगे ना तो आपको ये सारी चीजें एक ही जगह शोकेस हो जाएंगी और आप चेक कर सकते हो कि आपकी ऑडियंस कौन सी कैटेगरी में बैठ रही है। जैसे आप डेमोग्राफिक्स में देखोगे तो ये इतने सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। और देखो फेसबुक एड्स में ना आपको लाखों इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आप स्क्रॉल करते करते थक जाओगे, लेकिन वो खत्म नहीं होंगे। तो मैंने एक ई बुक बनाई है जिसमें मैंने एक चीट शीट क्रिएट की है जहां पर डेमोग्राफिक, बिहेवियर, इंटरेस्ट सब कुछ मेंशन्ड है। तो अगर आपको टाइम नहीं वेस्ट करना ना ये सारी चीजें ढूंढने में, तो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, आप वहां से परचेज कर सकते हो। और इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, आपको 2-3 चीजें बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है। अपनी ऑडियंस की साइकोलॉजी समझो, उनका बिहेवियर, एटीट्यूड, इंटरेस्ट सब कुछ समझो। एक एंगल से मत समझो। अगर आप जूते सेल कर रहे हो तो उसके 10 और एंगल्स निकालो, तभी जाकर आपको अच्छे इंटरेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा आप जाकर मेरे इंस्टाग्राम पर कंटेंट देखो, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो, समझ नहीं आ रहा क्या टारगेटिंग करनी है, तो आप एआई की हेल्प से अपने लिए इंटरेस्ट ग्रुप ढूंढ सकते हो जिससे आप सजेशंस ले सकते हो। आपको उससे रिलेटेड मेरे इंस्टाग्राम पर काफी सारा कंटेंट मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है मेरे ये एफर्ट्स आपके लिए थोड़े बहुत भी मैटर करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट आपको सिर्फ और सिर्फ दामिनी के चैनल पर मिले।